हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल यानी रविवार को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 14,751 जगहों पर 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश भर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। इस दौरान राज्य में सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों में 59 विधानसभा सीटों के लिए रविवार को मतदान होगा। प्रदेश में 20 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में 2 करोड़ 16 लाख मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। आज यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं है। जहां कर्फ्यू लगता था आज वहां कांवड़ यात्रा निकल रही है। जहां बमबाजी होती थी वहां आज हर हर बम बम के नारे लगे रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, अहमदाबाद बम धमाके में कोर्ट ने जिन 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है उनमें से एक का संबंध समाजवादी पार्टी से। सीएम योगी ने कहा, इसमें से एक आतंकवादी का परिवार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वोट मांगते हुए देखा गया है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2012 में यूपी चुनाव से पहले सपा के घोषणा पत्र में मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवाद को जो चार्ज है उन्हें वापस लेने की बात कही गई और जिन पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ चार्जेस लगाए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चुनावी रैली की। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, गर्मी निकलने वाले और इस बार जनता भाप निकाल देगी। अखिलेश यादव ने कहा, बाबा 2 चरण में हार चुके हैं लेकिन अभी भी नहीं मान रहे हैं। लखीमपुर कांड पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने जमानत जल्दी इसलिए करवाई क्योंकि इन्हें पता है कि सरकार बदलने वाली है। जनता की अदालत में अभी जमानत नहीं मिली है। यूपी के रायबरेली में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है कि हम चर्बी निकालेंगे और कोई कह रहा है कि हम गर्मी निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि हम भर्ती निकालेंगे। हमें किसी की गर्मी भी नहीं चाहिए और किसी की चर्बी भी नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन मुंबई में होगा और शनिवार को बीजिंग में हुई ओलंपिक समिट में ही 139वीं बैठक के दौरान भारत ने अगली बैठक की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। इस दौरान किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया। अब 2023 की भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार ये बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की निर्विरोध दौड़ में मेजबानी कर अधिकार मिलने पर खुशी जाहिर की है। पीएम ने कहा कि विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम देगा। मुझे विश्वास है कि इस सत्र यादगार IOC सत्र होगा। भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर मोहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से के बीच में वर्चुअली शिखर बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते को दस्तखत किए गए हैं। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में लौटने के बाद वहां के बजाय गए शेखों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वहां पर मौजूद एक शख्स ने उनको अपनी दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि तालिबान हमारा धर्मांतरण कराना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने हमारी जान बचाकर रेस्क्यू करवाया। इसके लिए उनका धन्यवाद। स्वच्छता में देश में 5 बार परचम फहराने वाले इंदौर शहर में आज एशिया के सबसे बड़े CNG गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए।
पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि हम जब छोटे थे तब इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, महेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ ही इंदौर बदला। मैं इंदौर के हर सफाई कर्मी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि बेसहारा मवेशियों से होने वाली परेशानी भी इस तरह से गोबर्धन प्लांट से कम हो जाएगी। कचरे और गोबर से गैस बनेगी, इससे लोगों को आय भी होगी। इस प्लांट से सीएनजी के साथ ही 100 टन जैविक खाद भी रोज निकलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक समस्या पराली की है, जिसे दूर करने के लिए कोयले से चलने वाले बिजली कारखाने में पराली का उपयोग किया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमने सोलर पावर में दुनिया के 5 देशों में जगह बना ली है। इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र से मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम गायब होने पर सियासत तेज हो गई है, जबकि आमंत्रण पत्र में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का नाम शामिल था। इसकी जानकारी मिलने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम से किनारा कर लिया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आमंत्रण पत्र में मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम गायब होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट कर मामले पर सवाल खड़े किए। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार में दल बदलू मंत्री हावी हो चुके हैं। बीजेपी में भारी गुटबाजी का ये एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 दिनों के चुनावी दौरे पर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। सीएम भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहे कि यूपी के 2 चरणों के मतदान में भाजपा काफी पिछड़ गई है। तीसरे और आगे के चरणों के नतीजे भी पिछले चरणों जैसे ही लग रहे हैं। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास की ओर से लगाए गए आरोप के मुद्दे पर कहा कि ये मामला देश की एकता, अखंडता और सबकी भावना से जुड़ा है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास के आरोप पर सीधे सीधे जवाब देना चाहिए। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। एक दिन पहले राज्यपाल की ओर से आए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताते हुए कहा, इस मुद्दे पर राज्यपाल राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि कौन क्या कर सकता है यह अलग मुद्दा है, लेकिन राज्यपाल जो राजनीति कर रही है वो बंद करें। जगदलपुर में डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम से मिले सदमे से पुरंदेश्वरी उभर गई हैं और इसलिए फिर आई हैं, लेकिन जनता कभी भी बीजेपी को अपना आशीर्वाद नहीं देगी। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर केंद्र सरकार की योजना में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पुरंदेश्वरी ने जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में कांग्रेसी प्रत्याशी पर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि जनता खामोश जरूर है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के लिखे पत्र का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, हम सभी एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट से मेट्रो सिटी के लिए सीधी उड़ानें जरूरी है। अभी बिलासपुर से एक हफ्ते में केवल 4 उड़ानें हैं, जबकि यूपी में 50 और मध्य प्रदेश में 25 उड़ानें हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 504 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह कि आज काफी दिनों बाद किसी भी मरीज की मौत भी नहीं हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3539 हो गई है, जबकि आज 821 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 1013 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8364 हो गई है। प्रदेश में आज 2353 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने हेमा मालिनी के खिलाफ दिए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कोई विषय नहीं है और कांग्रेस को हल्ला मचाना अच्छा लगता है। बता दें कि कल मंत्री ने एक सड़क को हेमा मालिनी के गाल जैसा बताया था। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बूथ विस्तारक अभियान के तहत लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की बैठक पर बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं वीडी शर्मा ने आज सत्ता पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात की।
ग्वालियर में एबीवीपी ने धर्मांतरण के कारण 12वीं की छात्रा की खुदकुशी और एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने जुलूस निकालकर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। वहीं पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस निकालने पर 24 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार किया। जबलपुर के पाटन रोड पर टोल नाका लगाने को लेकर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ नुनसर में भी टोल नाका लगाए जाने पर किसानों समेत भारी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध जताया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाया, जिसके बाद ही आवागमन जारी रखा गया। बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने टीम के साथ पहुंचे जेई पर बकायेदार उपभोक्ता ने तलवार लहराते हमला करने की कोशिश की। तलवार देखकर टीम के लोग जान बचाकर भागे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में बिजली कनेक्शन काटा गया और तलवार लहराते लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे रामायण यात्रा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन रामायण एक्सप्रेस 22 फरवरी से शुरू कर रही है और इस बार ये ट्रेन इंदौर से शुरू न होकर उज्जैन से शुरू होगी। इस यात्रा का पैकेज 16 रात और 17 दिन का रखा गया है। वहीं पैकेज के लिए हर श्रद्धालु को 16,065 रुपए देने होंगे। साल 2024 तक भोपाल में मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आ सकती है। इसके लिए प्रोजेक्ट की गति पकड़ ली है। वहीं अब बाकी बचे सुभाष नगर से करौन तक करीब 6 किलोमीटर लंबे रूट पे टेंडर की तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने भी इस रूट पर दूसरे चरण के सिविल वर्क के लिए जमीन आवंटन का काम पूरा कर लिया है। धार जिले के सरदारपुर के पास अनियंत्रित कार के पलटने से दूल्हे की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है और इस दौरान रास्ते में ही दूल्हे ने दम तोड़ दिया। इससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हादसे में टचगरिया खेड़ा दवाना गांव में शोक और मातम पसरा हुआ है। उज्जैन के बाल सुधार गृह में रात को चौकीदार और होमगार्ड की आंखों में मिर्च झोंककर 6 बालक भाग गए, जिस पर पुलिस ने रात में ही सर्चिंग अभियान के तहत 3 बालकों को पकड़ लिया। बता दें कि सभी किशोर अलग अलग अपराध में किशोर न्यायालय के बोर्ड के आदेश पर बाल सुधार गृह में रखे गए थे। फिलहाल पुलिस के दर्ज पर 3 अन्य बालकों की तलाश कर रही है। मुरैना जिले की कैलारस थाना इलाके की सब्जी मंडी में देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही लपटें उठती दिखाई दे रही थी। 25 से अधिक दुकानों में आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का सब्जियां जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आग पर काबू पा लिया गया। ग्वालियर में स्कूली छात्रा से मोबाइल लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 बाइक, मोबाइल और 1,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 2 बदमाश आगरा के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा बदमाश शहर का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जांच कर रही है। हटा में हस्तशिल्प मेला गेट के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों स्वयं सेवक मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के पास से लगे अस्थायी जनरेटर वाहन में तकनीकी खराबी के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बलरामपुर के राजपुर में एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों की जान बच गई है। बता दें कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों की ड्रॉपिंग के समय बस में आग लग गई और बस में धुआं भर गया। गनीमत बस की कांच तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पन्ना में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने संपर्क का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इंद्रपुरी कॉलोनी में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार में 21 जनवरी को शादी समारोह था, जिसकी दावत के लिए सांभर का शिकार किया गया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बलरामपुर जिले के रामानुगंज पुलिस की टीम ने नशे के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे के ये सौदागर महंगी कार में झारखंड से नशीली दवाई लाकर रामानुगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में खपा रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने 2 पेटी नशीली कप सिरप और कार को जब्त किया, जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। खरोरा के पलारी पुलिस ने बड़ी मात्रा में जब शराब को नष्ट कर दिया है। बता दें कि पलारी पुलिस ने लगभग
1600 लीटर शराब जब्त किए थे और जिसे नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी भी मौजूद थे। धमतरी के अंबेडकर चौक के पास ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। दुर्ग जिले की एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिजर्व होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आसपास के घरों में गैस भर गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मामले में स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक दबंगई दिखाकर अपना काम निकलवा रहा है। फिलहाल मामले की शिकायत जिला उद्योग केंद्र और पुलिस प्रशासन से की गई है। दमोह के पटेरा के पास चल रहे कुंडलपुर महोत्सव में लगातार चौथे दिन भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान पटेरा के कुंडलपुर तक करीब 3 किलोमीटर दमोह कटनी हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया, जिसकी वजह से हजारों वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी, जिसको क्लियर करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अलीराजपुर में रंजीतगढ़ में तालाब में डूबे युवक का करीब 40 घंटे तक शव बरामद किया गया और बाद में गुरुवार रात को पुलिस ने पीछा करने पर युवक ने तालाब में छलांग लगा दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तालाब में रेस्क्यू कर युवक का शव निकाला। वहीं परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए चौबट थाने पर शव रखकर हंगामा किया। पिंडरा में स्कूल का नाम बदलने के नाम पर नुकसान के आरोप पर लगाते हुए छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद स्कूल से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर की। साथ ही स्कूल को पहले जैसे करने की मांग की। टीकमगढ़ के बरेठी गांव में तंत्र मंत्र के बहाने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपी तांत्रिक मनी राम रजक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला काफी दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके चलते वो तांत्रिक के पास पहुंची। इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। टीकमगढ़ जिले में गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी के झांसी के रहने वाले एक युवती के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि युवती ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम टीकमगढ़ में आई थी। इस दौरान आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना इलाके में पुलिस ने चोरी मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। बताया गया कि युवक ने शौक पूरा करने के लिए अपने ही घर के करीब 20 तोला सोने के जेवर चोरी कर ज्वेलर्स में बेचा था। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ज्वेलर्स के 2 संचालकों को भी हिरासत में लिया गया। दुर्ग में पुलिस ने 3 युवकों नावेद खान, शाहिद रजा और अल्ताफ रजा को गिरफ्तार किया। बता दें कि तीनों आरोपी एयर गन के साथ वीडियो बना रहे थे। इस दौरान पुलिस को आता देख आरोपी भाग रहे थे, तभी तीनों युवकों को पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में मेटल दुकान में 7,50,000 रुपए नकद की उठाईगिरी का सामान सामने आया है और इसका मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 महिलाओं ने भिक्षा के बहाने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकाबंदी कर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी महिलाएं नागपुर की रहने वाली बताई जा रही है। नर्मदापुरम में जीआरपी ने चोर को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए गिरफ्तार किया है। दरअसल चोर ने नौसेना के रिटायर्ड जवान की पत्नी का पर्स उठा लिया और पर्स में 8 लाख से अधिक कीमत के जेवर और मोबाइल थे। पुलिस ने बताया कि चोर स्लीपर टिकट पर यात्रा कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। दुर्ग में शादी समारोह में चोरी करने वाले आरोपी को पुलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के जेवरात बरामद किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ा। बता दें कि आरोपी एक रिसोर्ट में हो रही शादी समारोह में चोरी किया था। कोरिया जिले में
अंत्यानवासी सहकारी विकास विभाग हितग्राहियों को दिए लोन की रिकवरी नहीं कर पा रहा है। विभाग में स्टाफ और वाहन की कमी के चलते वसूली में दिक्कत आ रही है। बता दें कि विभाग ने 1000 से ज्यादा हितग्राहियों को करीब 20 करोड़ का लोन दिया है, जिसमें इस साल 9 करोड़ 58 लाख की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।